YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आपको बता दें, किरण चौधरी से अनिल मोर ने की खास बातचीत, चलिए आपको सुनाते हैं। लाल की तरफ से आज सदन में कई बड़ी घोषणाएं की गई। बात करने के लिए सीआरपी लीडर किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज मुख्यमंत्री साहब ने कई बड़ी घोषणाएं की, कहा है जो किसान है, जो श्रमिक है, जो गरीब है, जिनकी 5 एकड़ से ज़मीन कम है या जिनकी 15,000 से कम आमदनी है, उनको सरकार पेंशन देगी। इस अनाउंसमेंट को आप कैसे देखते हैं? 5 साल के अंदर बीजेपी ने कोई काम नहीं करा और चुनाव सामने आ गए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ा वायदा करा था, 15 लाख रुपए हर एक खाते में आएंगे, काला धन आएगा, जनधन खातों के अंदर 2-2 लाख रुपए डलवाएंगे, वो सारा का सारा एक जुमला साबित हो गया। ये अब चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए कि किस तरह से धरातल पे काम तो हुआ नहीं है, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाए, ये सारी घोषणाएं ये जो हैं ये कर रहे हैं, जो ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरी तरह से क्रियान्वित होने वाली नहीं है। इनको खुद ही नहीं मालूम, ना तो उसका कहीं पैसा निर्धारित करा गया, ना उसका किस तरह से मॉड्यूलेशन होगा, किस तरह से उसको लागू किया जाएगा, वो उन्होंने बताया। बस केवल ये कह रहे हैं कि अब 16 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बच्चे तक का हमने जो है वो कर दिया, पैसा जो है लोगों की जेब से जाएगा। अब मैंने ये प्रश्न जो है विधानसभा के अंदर ये प्रश्न उठाया मुख्यमंत्री जी के तुरंत बोलने के बाद। किसानों का आपने सवाल उठाया था कि किसानों का 6,000 रुपये पैसा कटता है प्रधानमंत्री योजना के तहत, ऐसे में 6,000 रुपये की भी आपने वो मांग की? जी, मैंने उनको ये बात पूछी कि जबरन किसानों के क्रेडिट कार्ड से मुआवजे के तौर पे, मुआवजे दिलवाने के तौर पे 6,000 से लेकर 7,000, कई बार कई जगह 8,000 भी है, ये पैसा जो है इनके क्रेडिट कार्ड से कट रहा है। अब मुआवजे के नाम पे कट रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, लेकिन मुआवजा जब मिलना होता है, मुआवजा वापस जो है औने पौने मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, सारे के सारे रह जाते हैं, हाहाकार मची रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वायदा करा था किसान का कर्जा माफ़ी, इन्होंने वायदा करा था किसान का पूरी तरह से लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं, एक मिनट सुनो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये जो 6,000 रुपये जो ये कह रहे हैं मानदेय दे रहे हैं, ये असलियत में किसान के मुंह पे एक थप्पड़ है, क्योंकि उसके जेब से पैसा निकाला जा रहा है, उसी की जेब से। अनाउंसमेंट के किसानों के अलावा भी चाहे कोई श्रमिक है, कामगार है, उनको भी पैसा देने की बात कही गई, दूसरे गरीब उनको भी पैसा देने की बात कही गई। लगता है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को कोई फायदा मिल पाएगा या कि चुनावी शिगुफा मान रहे हैं? उसी की किसान की जेब से निकाल कर और उसी को दोबारा देने की वही बात कर रहे हैं। असलियत के अंदर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। जहाँ तक श्रमिक भाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये बात अनाउंस कर दी है कि सारे जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम जो है उनको पैसा जो है सालाना हम 10,000 रुपये देंगे, इसलिए जो है ये नई ये जो है ये लेकर आए हैं कि किस तरह से श्रमिकों को जो है लुभाया जाए। पर सत्य ये है कि जिस तरह की जो इन्होंने बात आज रखी है उसका कोई जो है ना सिर है ना पैर है, ये खुद ही ये नहीं समझ पा रहे हैं इसको। एक आखिरी सवाल ये कर लेता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया गया, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है हमारी वायुसेना ने, उसको लेके आप क्या? मुझे फ़क्र है अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों पे, हमारी वायुसेना पे। मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह 2 बारी वॉर के अंदर वुंडेड रहे हैं। तो मुझे फ़क्र है कि हमारी सेनाओं ने खूब जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी से नहीं, सेना जो है शुरू से, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक जो है उस समय करी है, जिसके एक बहुत अभिन्न अंग मेरे खुद पिताजी थे सर्जिकल स्ट्राइक के उस समय पर 1974 के दौरान जो करी गई थी। तो ये जो है सेना हमेशा से, ये सेना जो है ये हमारा सिर ऊंचा रखती है। और आज इस सेना के कारण, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इनके कारण आज हम जो हैं एक स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं और मैं उनको सलाम करती हूँ। बिल्कुल, देखिए जो एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान को लेके की, उसको लेके किरण चौधरी ने सैल्यूट यहाँ पे किया है। साथ ही जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने सदन में की, उनको किरण चौधरी भी एक चुनावी शिगुफा बता रही है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।